नहीं आता है, पैसे नहीं आते, समस्याएं इतनी की खत्म नहीं होती, पैसे किसी कीमत पर आपके पास नहीं आते हैं, नहीं टिकते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है। मैं देखती हूँ कि पैसा कैसे नहीं बढ़ता है। आज एक छोटी सी बात बताऊंगी, छोटा सा उपाय बताऊंगी, सिर्फ आप इसको करो। कौन करेंगे? जो घर की महिलाएं हैं और घर में रहती हैं, जो जॉब पर नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करती, सब कुछ वही करती हैं। जो घर में रहते हैं ना, उसको काम ज्यादा करना पड़ता है। जो ऑफिस जाते हैं उसका काम सीमित है, जो घर में है उसके काम असीमित है। तो जो महिलाएं घर में रहती है, ऑफिस नहीं जाती है, कुकिंग करती है, बच्चों को देखती है, घर की सफाई करती है, यह उपाय उनके लिए है। उपाय आप करेंगी, बढ़ेंगे आपके पति, आपके बेटे, आपके घर में कमाई का साधन जो है, जो कमाई करके ला रहे हैं उनकी कमाई बढ़ेगी। उपाय आप करेंगे। क्यों मैंने कहा कि उपाय आप करेंगे? क्योंकि इस उपाय को रोज करना है, निर्धारित समय पर करना है। ये उनके लिए मुश्किल है जो दफ्तर जाते हैं। जरूरी नहीं 5, 5:30 बजे, 6 बजे वो ऑफिस से आ जाते हो। किसी का ऑफिस दूर होता है, आने में रात हो जाती है, कोई कब आता है, कोई कब आता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस उपाय को वो करेंगे जो आप घर पे रहती है। बहन कर सकती है, बेटी कर सकती है, माँ कर सकती है, दादी कर सकती है, लेकिन महिला करेगी। पुरुष नहीं करेंगे, महिला करेंगे, क्योंकि महिला अपने आप में शुक्र होती है, लक्ष्मी होती है, माँ होती है, और महिलाओं से ही घर में समृद्धि होती है। यदि पैसों की किल्लत बनी रहती है आपके घर में, पैसे आते ही नहीं है कहीं से, और जीवन जब तक आप देखते हैं, जहां दूर तक आप देखते हैं, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। समझ में नहीं आता कि पैसों की ये दिक्कत कैसे खत्म होगी, कहां से हमारे पास बरसेंगे पैसे। तब मेरा बताया आज का एक छोटा सा उपाय आप करेंगे। अगर आपके घर में जो कमाई करने वाले पुरुष हैं, पति है, बेटा है, जो भी कमाई करने वाले लोग हैं, जिनके माध्यम से पैसा आता है, वो सुस्त दिखते हैं, उदास दिखते हैं और बहुत थके हुए दिखते हैं, हमेशा हार मानने की बात करते हैं, हमेशा ऐसे महसूस करते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, तो आप महिला होने के नाते क्या करती है? केवल उनको प्रोत्साहन देती है, उनको बड़ी बड़ी बातें बताती है, उनको सकारात्मक बातें बताती है। एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितना है उसमें गुजारा हो रहा है, आप घबराइए मत, एक समय बहुत पैसे आएंगे, है ना। यही सब बातें बताती है महिलाएं। आपको ये सब बातें उनको बताते रहना है, हमेशा पॉजिटिव बातें करना है। अगर पुरुष नकारात्मक बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, तो महिला उसका साथ ना दे, ये ना कहे, वो उसकी कमी में और साथ ना दे। आप सकारात्मक बातें करें और साथ में करें। मेरा बताया एक छोटा सा उपाय, मैं देखती हूँ दिन कैसे नहीं बदलते हैं। महज 4 दिनों के अंदर, 3 दिनों 4 दिनों के अंदर अगर भाग्य ना बदलने लगे, सारे काम ना बनने लगे और पैसों की बारिश ना होने लगे, तो कहिए। महिला अपने आप में शुक्र होती है, माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आप ही हैं जो सुबह की पूजा से दिन प्रारंभ करती हैं, आप ही है रात्रि को किचन सरियाने के बाद, साफ करने के बाद रात्रि का एंड करती हैं और सोने जाती हैं। आपसे ही ये खूबसूरत सा मकान घर बन गया है। तो चलिए, मैं आज जो प्रयोग बता रही हूँ, आप अपने पति को, आप अपने बेटे को, आप अपने भाई को, अपने पिता को कर सकती हैं करोड़पति, और घर में होगी धन की बारिश। यदि आपके घर का मुखिया जो भी कमाऊ है कर्ज में डूबा हुआ है और आप उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हैं, तब आप इस उपाय को करके उनको कर्ज से 100% मुक्त कर सकती हैं। एक तो कर्ज लेना ही नहीं, और अगर कर्ज में फंस गए हो तो आज जो चमत्कारिक उपाय बता रही हूं, आप 100% कर्ज से मुक्त होंगे। अगर आपके घर में महिला है ही नहीं, कोई पुरुष है जो टाइम पे ड्यूटी जाते हैं और आते हैं और अकेले हैं, बहुत परेशान है, तब आप स्वयं करेंगे ये प्रयोग। आपको जो उपाय मैं बता रही हूँ, इस उपाय को आप स्वयं करेंगे। अगर घर में कोई नहीं है करने वाली या करने वाला, तो आप खुद करेंगे। जब आप ऑफिस से आते हैं तब करेंगे। मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग, धन का अंबार न लग जाए, तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, आपका मन नहीं छोटा होने दूंगी, आपको बुझने नहीं दूंगी, आपको कर्ज में डूबने नहीं दूंगी। अगर पूर्ण विश्वास के साथ इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने जीवन का कीमती समय निकालकर विश्वास के साथ आप मेरे सामने बैठे हैं, तो यकीन मानिए आज आप कुछ सीख कर जाएंगे। यहाँ से धन को आकर्षित करना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। धन बहुत आसानी से आकर्षित होता है, पैसे बहुत आसानी से आते हैं, लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम। इसीलिए ध्यान से सुनिए करना क्या है। आजकल एलईडी जमाना है, हर कोई व्हाइट लाइट घर में लगा कर रखे हैं, कम पावर में ज्यादा लाइटें, है ना। आपको अपने पूरे घर में कोई ऐसा बल्ब रखना है जो पीली लाइट दे, गोल्डन लाइट दे। इस तरह के बल्ब मिलते हैं जो पीली गोल्डन, जिसको जलाने से पीलापन आ जाए, घर में थोड़ी सी गोल्डनपन आ जाए। गोल्डन भी चलेगी, पीली भी चलेगी, पाउडर येलो जो होता है ये भी चलेगी, लेकिन येलोइश होना चाहिए। आप एक बल्ब अपने घर में ऐसा लगाएं जिसको शाम के समय आप जलाएंगे और उससे पीली लाइट आनी चाहिए, गोल्डन। गुरु का असर दिखना चाहिए। गुरु की छांव में ही, हमें नारायण की छांव में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इस बात का स्मरण रहे। घर में एक पीली लाइट जलाएं। ध्यान से सुनिए, सूर्यास्त जब होता है यानी 6 बजे का जो समय होता है, इस वक्त आप अपने घर की सारी लाइटें जलाएंगी। जो महिला करेंगी ये उपाय, मैंने कहा ना, कोई घर की जो महिला है जो घर में रहती है, निर्धारित समय पर आप इस उपाय को करेंगी। आप सूर्यास्त के समय घर की सारी लाइटों को जलाएं। जिस वक्त ये पीला लाइट जहां पर लगा हुआ है इसको भी जलाएं। घर की सफाई संध्या के समय जरूर करें, यानी कि बिल्कुल शाम को नहीं करना, आपको सूर्यास्त से पहले करना। कम से कम घर को झाड़ जरूर दे, दिन भर का जो भी गंदा रहे। घर की सारी लाइटें जला दे। जैसे आप दीपावली में अपने घर के दरवाजे पर दिया जलाती हैं, वैसे सिर्फ दिवाली में नहीं जलानी है, प्रत्येक शाम जलानी है एक घी का दिया, और घी के दिए में डालेंगे 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग। अपने घर का मुख्य दरवाजा जो होता है उसको खोल दे और मुख्य द्वार पर ये घी का दिया जरूर जलाएं। संध्या आप जब देती हैं तब दें, उसका इस उपाय से कोई वास्ता नहीं है। घर की महिला शाम को एक बार फिर से श्रृंगार जरूर करेंगी, जितना ही श्रृंगार आप करती हैं। आप बालों में कंघी करती हैं, पाउडर लगाती है, बिंदी लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, जो आप करती हैं, कुछ नहीं तो हाथ में गुलाब जल डाल के फेस पर जरूर लगा ले, हाथ में जरूर मल ले, बिंदी जरूर लगा ले। जिसको फ्रेश होना या श्रृंगार करना कहते हैं। घर की जो महिला है शाम को फिर से श्रृंगार करेंगी, सवर कर करेंगी, और तब ये दिया जलाएंगी। बाल बिखरे हैं, दिन भर का आपने जो कपड़ा पहना है उसमें कहीं दाल कहीं सब्जी लगी हुई है, बच्चों को संवारने के चक्कर में गंदी हो पड़ी है आप, तो आप ही तो है लक्ष्मी इस घर की, आपको जरूर संवरना है। इत्र या परफ्यूम आपको प्रतिदिन लगाना है। गुलाब जल का इस्तेमाल आप रोज करेंगे, हथेली में मलेंगे, शुक्र पर्वत पर लगाएंगे, घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाएंगे 2 लौंग और हल्दी डालकर, घर की सारी लाइटें शाम के समय जलाएंगे, और खुशबूदार धूप घर के कोने कोने में जलाएंगे। खुशबूदार गुलाब का जो धूप आता है, आप 2-3 पीस जला दीजिए घर के कोने कोने में। घर महक उठे एक मंदिर की तरह। कोई भी अगर उस क्षण आपके घर आ जाए तो कहे कि घर है या मंदिर। और मैं देखती हूँ माता लक्ष्मी के कदम कैसे नहीं पड़ते हैं। 9 में से 9 ग्रह कौन अपना बुरा असर दिखा रहा है, सारी बातें एक तरफ, आपका घर जाग जाएगा और आपके घर में सारे रहने वाले लोगों की किस्मत जाग जाएगी। एक महिला अपने घर में बैठे बैठे करके एक छोटा सा प्रयोग अपने घर में कमाई पे जाने वाले सभी लोगों की किस्मत बदल सकती है। मेरा बताए ये काम जरूर करें, और 1 हफ्ते के अंदर क्या फर्क पड़ा है मुझे आकर कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।